बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 2 और 3 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी की तरजीहात इसके बारे में सुनेंगे। मुझे हजूम पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं तो वो रात में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बास इनमें से दूर से आए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का बुनियादी मिशन रूहानी था। वो हमें गुनाह के असरात से आजाद करने के लिए आए थे ताकि हम हमेशा के लिए बहिश्त के जलाल में दाखिल हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठने ने मौत को तबाह कर दिया और अपनी तरफ रुजू करने वाले तमाम लोगों के लिए नजात का रास्ता खोल दिया। लेकिन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत उतनी कामिल थी कि वो उनकी जिस्मानी जरूरियात का भी ख्याल रखता था। सबसे पहले ऊपर बयान करदा हवाले की पहली आयत पर गौर करें। मुझे हजूम पर तरस आता है। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही मोहब्बत उसकी इंसानी जात के साथ जुड़ी हुई थी। वो इंसान को जिस्म और रूह समेत मोहब्बत और प्यार करता था। आज की अंजील मुकद्दस की इस कहानी में लोग 3 दिन तक उसके साथ थे और वो भूखे थे और उनके जाने के भी कोई आसार नजर नहीं आते थे। वो मसीह यीशु से इतने हैरान हो गए थे कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। यीशु ने निशानदेही की कि उनकी भूख शदीद किस्म की थी। अगर उसने उन्हें भूखा रवाना कर दिया तो उसे डर था कि वो राह में मांद पड़ जाएंगे। बस ये हकायक आज के इस मोजज़ा की बुनियाद हैं। एक सबक जो इस कहानी से हम सीख सकते हैं वो है जिंदगी में हमारी तरजीहात। अक्सर औकात हम अपनी तरजीहात को तब्दील कर सकते हैं, अलबत्ता जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना जरूरी है। हमें जिंदगी में खुराक, रहाइश, लिबास और इसी तरह की बुनियादी चीजों की जरूरत है। हमें अपने खानदानों की देखभाल और उनकी बुनियादी जरूरियात फराहम करने की जरूरत है। लेकिन हम अक्सर जिंदगी में उन जिस्मानी बुनियादी जरूरियात को मसीह से मोहब्बत करने और खिदमत करने की अपनी रूहानी जरूरियात पर तरजीह देते हैं। गोया एक दूसरे के दोनों मुखालिफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की अंजील में वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने अपने ईमान को अवलियत देने का इंतखाब किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने का चुनाव किया, हालांकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। शायद कुछ लोगों ने खाने को फोकियत दी और यह फैसला करते हुए 1 या 2 दिन पहले ही चले गए थे। लेकिन जिन्होंने यह किया, हो सकता है वो उस मोजज़े के नाकाबिले की तोहफे से महरूम रहे जिसमें पूरे हजूम को मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने तक खाना खिलाया गया था। यकीनन हमारा खुदावंद नहीं चाहता कि हम गैर जिम्मेदार हों, खासतौर पर अगर यह हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की देखभाल करें। लेकिन आज की अंजील मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा के कलाम से सैर होने की हमारी रूहानी जरूरत हमेशा हमारी सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए। जब हम मसीह को अवलियत देते हैं तो वो हमारी बाकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता और उन्हें पूरा करता है। आज हम जिंदगी में अपनी तरजीहात पर गौर करें। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है? अच्छा खाना
या हमारी ईमानी जिंदगी। अगरचे ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत को अवलियत दें, लोगों के उस बड़े हजूम पर गौर करें और अपने आप को उनके साथ देखने की कोशिश करें जिन्होंने यस्सु के साथ 3 दिन बगैर कुछ खाए बियाबान में गुजारे। यस्सु के साथ रहने के लिए उनके इंतखाब को भी अपना इंतखाब बनाएं, ताकि खुदा के साथ हमारी मोहब्बत हमारी जिंदगी का बुनियादी मरकज बन जाए। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमारी हर जरूरत को जानते और हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए फिक्रमंद हैं। हमें आप पर भरोसा करने में मदद करें कि हम हमेशा आपकी मोहब्बत को जिंदगी में अपनी पहली तरजीह बनाएं। हमें यकीन है कि अगर हम आपको और आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी के अहम तरीन हिस्से के तौर पर तरजीह देंगे तो हमारी जिंदगी की तमाम जरूरियात पूरी हो जाएंगी। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।